नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शनि ग्रह का पौराणिक महत्व। शनि ग्रह को हम पुराण की गाथाओं में किस रूप में मानते हैं। अक्सर जब भी कभी शनि ग्रह का नाम आता है तो हमारे मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न होता है, और ये भय किस कारण से है वो भी हम यहाँ समझ लेंगे। शनि क्योंकि कठिन परिश्रम करवाते हैं, इसलिए हमें एक भय होता है, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो हम फल की इच्छा में रहते हैं। लेकिन कर्म, मतलब मैं ये एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, हो सकता है आपका इसमें ऐसा आपका मानना ना हो, लेकिन सामान्यतः हम कर्म करने के बाद जो फल वाला समय उसको अधिक तवज्जो या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। इस कारण से हमें शनि डराता है। और सच में अगर चार्ट में कहीं शनि आपका नीच का है, कमज़ोर है, तो वो ऐसा व्यक्ति उस कठिन परिश्रम पाठ से कहीं ना कहीं दूरी बनाने का काम करता है। अब वो अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, भाई नीच का है, क्या नीच भंग हो गया है, पहले पार्ट में अच्छा नहीं था अभी ठीक हो गया है। और इसमें ऐसा भी देखा गया है, किसी किसी का शनि उच्च का है, उच्च भंग हो गया है, तो वो अच्छा कर्म बहुत बढ़िया शुरुआत करता है और भंग, और वो मेहनत से भी नहीं डरता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भंग है तो उसका जो उसको मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए, अच्छी मेहनत का, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन ये तो बात तय है कि अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो वो कर्मठ है। अभी पुराण से हम किस प्रकार से शनि को रिलेट करते हैं, पुराण में या शनि अवतार, विष्णु अवतारों में इनको शनि को कूर्म अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के ही सभी जब अलग अलग हम नवग्रहों के विष्णु भगवान के साथ अवतार मिलाते हैं तो इनका कूर्म यानी कछुआ। तो कछुए को अगर उसको भी हम, वैसे तो कछुए को हम जानते हैं, उसमें भी हम जो उसकी पूरी कथा है समुद्र मंथन की, कि जब अमृत मंथन होना था तो जो सबसे मुश्किल काम था, अभी सबको अलग अलग प्रकार से मुश्किल लग रहा होगा कि भाई वासुकी नाग की रस्सी बनाना भी मुश्किल था, लेकिन उसको एक आधार देना, जो उस सागर माथा पर्वत को आधार देना था, जो समुद्र को मथ रहा था, उसको आधार देने के लिए, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट का ही पुराना नाम सागर माथा है, तो उसको आधार देने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो उसको, जिससे मथ सके। अभी वो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान विष्णु को ही एक अपने स्वरूप में आना पड़ा और सारा भार उन्होंने अपनी पीठ में धारण किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि का जब व्यक्ति को बल मिलता है तो वो कर्मठ हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने से नहीं घबराता है। लेकिन शनि अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करने पर नहीं विश्वास रखते हैं कि भाई मैं प्लेटफॉर्म पर आऊं। हालांकि उनके प्रिय मित्र हैं उनके शुक्र, उनका एकदम अलग प्रकार का नजरिया है, वो तो बिना स्टेज में आए उनका जमता नहीं है शुक्र का। लेकिन जहां हम शनि की बात कर रहे हैं, जो डार्क साइड के राजा हैं, वो सिर्फ कठोर कर्म करने पर विश्वास करते हैं। रात रात भर जाग कर हमने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन की है, ये शनि है। तो जो ऐसा कर्म कर सकता है उसका शनि चार्ट में सामान्यतः बली ही मिलेगा। और जो इस पार्ट से भागता है, अपनी समझ में तो वैसे सभी लोग अच्छा कर्म करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिए वो तय कहां से होगा, वो हमारे मन से तय नहीं होगा कि मैं सही हूं, वो तो बाय द बुक रेफरेंस ही तय करेगा, वो शास्त्र प्रमाण माना जाएगा कि नहीं, हम इस बात को मान रहे हैं कि हम सच में कर्मवीर हैं, कि भाई चाहे आप किसी भी परिस्थिति में अपने को कहते हैं कर्म करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो वो शनि है। तो सबको, मेरे हिसाब से तो ये पार्ट सभी के जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो यही तो सबसे बड़ी रेमेडी है कि भाई जो भी शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, अपना काम किसी और से करवाने के चक्कर में रहते हैं, मैं नहीं करूंगा बच जाऊंगा, उनको तो शनि पनिश करेगा ही करेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर एस्ट्रोलॉजी भी साफ साफ अपने कर्म को बड़ी वफादारी से करने की बात करती है। अभी जब कभी हम कंसल्टेशन
देते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां एक बात समझ में आती है, गंभीर समस्या है वो सिर्फ जानना चाहता है अभी क्या है। वो किसी प्रयोग को, किसी अपने चार्ट में बदलाव को नहीं करना चाहता। वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा सार्थक काम नहीं करना चाहता है जिससे वो ऋणात्मक उसको धनात्मक में बदल जाए। वो सब कुछ धनात्मक सुनना चाहता है। अगर ऋणात्मक हो जाता है उसके लिए अगर उसको बताया जाए भी आप ये प्रयोग करो, कहते हैं नहीं वो मैंने कुछ, हम उसको कोई ऐसा प्रयोग नहीं बताने वाले। या हमको या आपको कभी ऐसा लगता है कि यार प्रयोग तो खाली हमें किसी को पैसे देने से ही प्रयोग होता है? ऐसा नहीं है। प्रयोग, ज्यादातर प्रयोग जो सार्थक प्रयोग है जिसका फल मिलता है, वो प्रयोग तो स्वयं से करने का काम है, अपने से ही उसमें काम करना है। हमने कोई दान पुण्य भी किया, वो एक अतिरिक्त चीज है, वो सेकेंडरी या टर्शरी उसका इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी उसका बेनिफिट लेना चाहते तो हमें ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। अभी उसका शनि आ रहा है कमजोर, उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा आप इस प्रकार के कर्मों में, अपने ऑफिस में अपने काम को एक कर्तव्य उसका समझकर आपको करना चाहिए। वो बोलता है सर ये मेरे से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद भी फिर वो कहता है कि सर बताइए अच्छा कैसे होगा। उसको बता दिया कि करना चाहिए, उसके बाद भी पूछ रहा है कि कैसे होगा, तो फिर उसकी तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है। और ऐसे चार्ट में भी दिख जाता है, लेकिन हम उसको सीधा बोल नहीं सकते हैं। भाई जैसे नवमांशा में अगर शनि वापसी कर रहा है, इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं वो उसको साध लेगा, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष, चाहे पत्नी के कारण, चाहे वो अपनी परिवार में किसी सदस्य के कारण उस चीज को बचा लेगा। हमारा लग्न में शनि नीच का था और नवमांशा में वो उच्च का हो गया, तो जैसे जैसे हमारी उम्र विवाह के नजदीक जाते जाएगा तो वो अच्छा वापसी करता है, कर्मठ। तो शनि को बलि करने का यही, अपने काम किसी पर नहीं टालने, नहीं तो शनि की जब भी दशाएं आएंगी बहुत अच्छे से आपकी पनिश करेगा। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं सर मैंने तो बहुत ऐसे काम किए, मैं तो बाद एकदम बच जाता हूं, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। माने अगर आपने अपने कर्म को किसी और पर डाल दिया। हमें अपने काम को पूरी वफादारी के साथ पूजा समझकर करना है कि भाई ये कर्म ही पूजा है करके मुझे जो टास्क मिला है मैं किसी शॉर्टकट के जरिए उसको नहीं निपटाने वाला हूं, मैं उसको ढंग से निपटाऊंगा। तो आपको जो भी मानदेय मिलता है, जो भी आपको सैलरी मिल रही है, उस सैलरी के प्रति वफादारी निभाते हुए, या आप किसी भी राष्ट्र सेवा में लगे हैं, वो सेवा समझकर ही करनी है, उसमें पूरा कर्तव्य कि भाई निष्ठा लगा के उसको करना है। तो शनि अगर कमजोर भी चार्ट में दिखाई देता है, आप जरूर कोई अतिरिक्त चार्ट देखिए, वहां शनि अच्छी वापसी करते दिखाई देते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरा मुख्य चार्ट में शनि कमजोर है तो सब गड़बड़ हो गया। हालांकि मुख्य चार्ट से भी ऋषि भृगु ने तो एक ही चार्ट से सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी हम जब थोड़ा इतना गहराई में नहीं उतर पा रहे तो हम अतिरिक्त चार्ट की मदद लेते हैं। तो उन चार्ट्स में भी आप देखेंगे आगे आपको D9 चार्ट में, D10 चार्ट में, जो आपका कर्म का चार्ट है, वहां अगर शनि अच्छी वापसी करता दिखाई देता है, मतलब व्यक्ति अपने जीवन के सेकंड फेज में बहुत अच्छे से अपनी जो कर्म है उसको कर्तव्य समझकर करेगा कि ये मेरा कर्तव्य है। ठीक हो गया। शनि सामान्यता जैसे पार्टनरशिप हाउस, बिजनेस हाउस में एक्सेल करते हैं, 7वें भाव में अच्छे माने जाते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि शनि 7वें भाव में विवाह को डिले करवा सकते हैं अगर नेचुरल कारक विवाह का कमजोर है। नेचुरल कारक कौन होता है? शुक्र। अगर शुक्र कहीं स्वग्रही है, बली है, तो फिर वो विवाह समय से होगा। ये बात समझने वाली। शनि 7वें भाव में अभी एक्साइटेड हो गए हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति ये भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि भाई शनि के कारण आपका विवाह में विलंब हो सकता है। लेकिन हमें बात ध्यान रखनी है, खाली शनि 7वें भाव में मौजूद है तो विवाह विलंब कराता है, ऐसा नहीं। ठीक हो गया। हम इसको क्योंकि मांदी भी बोलते हैं, शनि का एक दूसरा नाम क्या है? मांदी। धीमे धीमे, वो बहुत बहुत धैर्यवान है शनि, तुरंत में नहीं विश्वास करते हैं शनि, चंद्रमा की तरह नहीं है, बस ऐसा नहीं। तो इसीलिए अपने को जो भी त्वरित वाले प्रभाव में है कि तुरंत हो जाए, वो शनि तो उनसे वैसे भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। तो आपको पता है वो पूरा भवचक्र को कवर करने में सबसे अधिक समय लेते हैं, 30 वर्ष का समय ले लेते हैं। 12 राशि यानी मेष से मेष में आने में उनको
30 वर्ष का समय लग जाता है, इसीलिए उनको मंदा चलने वाला मांदी कहा जाता है। ठीक हो गया। कठिन परिश्रम जैसे मैंने बताया, और कूर्मावतार यानी कछुआ, तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाई शनि संबंध हमारा लग्नेश शनि है, कहीं कमजोर लग रहा है, बलि करना है, तो इन सिंबल्स को कछुआ है, इनके चित्र हैं या इनके जो मूर्तियां हैं उनको रखते हैं। तो वो रखते हैं मतलब क्या, वो रखते हैं तो अपने को पता है कि भाई क्या है कछुआ। कछुआ धीमे 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 हजार, जैसे बोलते हैं उम्र में बहुत, जितने भी उम्र में ज्यादा जीव हैं उनको बड़ा ज्यादा लकी भाग्यशाली माना जाता है। जो भी उम्र में ज्यादा, वट वृक्ष हैं जैसे, और हाथी भी बहुत चिरायु होते हैं, कछुआ भी बहुत 100-100 वर्ष जी जाते हैं। तो फिर हम समझ सकते हैं कि भाई ये कछुआ ना सिर्फ चिरायु या बहुत लंबे समय तक रहता है, वो पौराणिक मान्यता के अनुसार पुराण उसको भगवान शनि का ही स्वरूप मान रहा है। तो उसको समझना है अपने को कि बहुत धीमा धीमा, उसको कर्म से कोई परहेज नहीं है, जितना भागेंगे कर्म से उतना ही शनि परेशान करेगा। तो कश्यप को समझना है, माने कछुए को समझना है, और उस कूर्म के पूरे स्ट्रक्चर को, कि भाई कूर्मावतार जब उन्होंने लिया था तो उन्होंने अपनी पीठ पर सुमेर पर्वत को, या कह सकते हैं सागर माथा पर्वत को धारण किया, और वो पूरे आधार को अपनी पीठ पर झेलते रहे। भाई चलता रहा मंथन, चलता रहा, उसमें से हलाहल विष भी निकला, उसके बाद अंततोगत्वा उसमें अमृत भी निकला, लेकिन सारा जो भी काम चल रहा है वो किसकी पीठ पर चल रहा है, वो कश्यप यानी कछुआ, वो एक कूर्म कछुए के पीठ में वो चल रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि वो कूर्मावतार से हम शनि का संबंध जोड़ते हैं। अपने को भी इसी प्रकार से पहली तो देखिए, हम तेजी की इज्जत करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, चंद्रमा बहुत तेजी से राशियां कवर कर लेता है, लेकिन अगर कोई मंद चीज से, या हमारी धीमी धीमी हमारी रफ्तार, हमारी धीमी धीमी मेहनत परिश्रम, इससे अगर किसी को कुछ ऐसा द्वेष है, उसका शनि कुंडली में खराब होगा। इसलिए अपने को ध्यान रखना, ये धैर्य धारण करने का जो बल है ये शनि देते हैं। तो पौराणिक कथाएं बिल्कुल अपने को पता हो। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो खाली ग्रह या कुछ सूत्र, ये ग्रह यहां बैठता है, ये यहां उच्च का फल देता है, ये स्वराशि, वो नहीं समझ में आएगा। हमें इनकी सभी ग्रहों की पौराणिक कथाएं, कि भाई बृहस्पति वामन अवतार है, उनका क्या अर्थ है, वामन मतलब क्या, कि एक बौना व्यक्ति जो अखिल ब्रह्मांड में वो नहीं समा सकता, इतना बड़ा आकार कैसे बना लेते हैं वो, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से वराह क्या, नरसिम्हा क्या, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको धीमे धीमे धीरे धीरे अपने अलग अलग वीडियो में सभी ग्रह के जो पौराणिक अवतार की कथाएं हैं वो भी आपको समझाएं, ताकि जब कभी भी आप इंटरप्रेट करें, किसी का चार्ट देखें, तो आप एग्जैक्टली वहीं पहुंच पाएं जो शनि स्वरूप कहता है। ठीक हो गया। तो अपने को इन चीजों से एक विशेष स्नेह रखना है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को रखने के लिए पास कहा जाता है। भाई वो तो देखिए अपनी क्षमता के अनुसार ही इस प्रकार की चीजें, जैसे कई लोग एक्वेरियम में कछुए भी रख लेते हैं, या हम कछुए की कोई फोटो रख लेते हैं, कछुए की मूर्ति रख लेते हैं। वो शनि का बल, कर्मठ होना, लगे रहना लगे रहना लगे रहना, इतनी लंबी आयु है, धीमे धीमे चलता है, फिर भी उसको अपने जीवन से कोई ऐसा द्वेष नहीं होता कि यार क्या मेरा जीवन इतने धीमे धीमे चलता हूं, इतना लंबा जीवन चलना है, कोई उसको जल्दी नहीं है, आराम से काम कर रहा है। तो मेरा जीवन भी अगर मुझे ऐसा मिला कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, ध्यान दीजिए, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वो जो पार्ट है जिस समय हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत बड़े आराम से करवा देता है अगर शनि बली है। वो तो भगवान ने एकदम स्पष्ट कहा है भगवद गीता में कि भाई आप कर्म जो कर रहे हैं उसका फल तो मिट ही नहीं सकता, अगर मिट गया तो फिर आपको जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त नहीं हो जाएंगे आप। कोई कर्म फल है हमारा, इसीलिए तो हम धरती पर हैं। तो जो ये भावना लेकर सोचकर करता है इतने साल हो गए, अच्छा कर्म, मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, मुझे लगता नहीं कर्म का कुछ फल मिलता होगा, वो मूर्ख है, निराधम है, क्या उसको बुद्धि नहीं है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि अगर हम भगवद गीता में मान रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को आस्था से पढ़ रहे हैं, अभी क्या है, आस्था से कम अपने बारे में जानने की इच्छा है, वो उससे पढ़ रहे हैं,
तो एस्ट्रोलॉजी तनाव बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसीलिए सुप्रीम ग्रंथ क्या कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी सीखने के समय भी, कितनी अजीब बात है कि आप भगवद गीता पहले पढ़ें, फिर आप ज्योतिष के बृहद पराशर, होरा शास्त्रा, फल दीपिका और ग्रंथ आदि बाद में पढ़ें। ठीक हो गया, कितना विचित्र है। इसीलिए जब भी हम किसी से एस्ट्रोलॉजी संबंधी सलाह लें और अगर उसमें पूरी तरह से सिर्फ लाभ ही लाभ भरा है, उस सलाह में कोई ऐसा ग्रैटिट्यूड, समर्पण, कोई भक्ति नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा चाहे आप कितना ही अच्छे एक्सपर्ट राय ले लें, उसका आपके जीवन में कोई अच्छा असर नहीं दिखाई देगा, आपका तनाव और बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट माना जा सकता है कर्म के लिए, वो है शनि। भाई हम पूरी भगवद गीता किस पर आधारित है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक प्रकार से कर्म पर ही आधारित है। तो कर्म का जो मुख्य ग्रह भी आ रहा है, जिसको कर्म से कोई परहेज नहीं है, कर्म तो करना ही है, चाहे 30 वर्ष रहे जोडियाक में, चाहे कितना ही अधिक समय लगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसे ग्रह का बल शनि देता है। तो शनि के स्वरूप को हमें समझने के लिए पौराणिक कथाएं समझना होगा, मंथन में किस प्रकार की भूमिका भगवान विष्णु की शनि स्वरूप में रही। अगर वो अपने को समझ में आ जाता है तो चार्ट से भी फलित निकालना बहुत सरल हो जाएगा। तो एक प्रोटोटाइप के रूप में हमने इस क्लास को आपके सामने रखा, एक छोटा स्वरूप रखा, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी हम उसको छोटे छोटे फेजेस में, ताकि सारे फॉर्मेट कवर हो सकें सभी ग्रह के बारे में। और जब कभी आगे समय मिलेगा तो उसका हम आगे कोशिश करेंगे इसका और विस्तार किया जाए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।